नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में। आखिर वर्ल्ड वार सेकंड हुआ क्यों था। आप लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट का वीडियो जरूर देखे होंगे लोग, और वो वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और उसमें का जो बात बताया गया था आपको समझ में भी आया होगा। आइए समझते हैं लोग कि आखिर वर्ल्ड वार सेकंड हुआ क्यों था। उसके मेन पीछे का कारण है वर्ल्ड वार फर्स्ट। आखिर वर्ल्ड वार फर्स्ट नहीं होता तो वर्ल्ड वार सेकंड भी जाहिर सी बात है कि नहीं होता। वर्ल्ड वार सेकंड में बहुत ही खतरनाक तरीका से जर्मनी को धो दिया गया था। उसी का बदला लेने के लिए जर्मनी फिर से वर्ल्ड वार सेकंड में उतरा। आइए हम लोग जानते हैं लोग कि वर्ल्ड वार सेकंड को और भी किन किन नामों से जाना जाता है। वर्ल्ड वार सेकंड को हम लोग टोटल वार भी कहते हैं लोग, या ग्लोबल वार भी कहते हैं लोग, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे देश आ चुका था ये वार में। वर्ल्ड वार जब सेकंड हुआ तो उस टाइम बहुत से आदमी का डेथ होता है, जिसमें मतलब एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि 8 करोड़ लोग उस वक्त, जिस वक्त पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन था, उस वक्त 8 करोड़ लोग मर गए थे। जिसमें से 5 करोड़ सिटीजनशिप थे और 3 करोड़ ये आम सोल्जर थी। 5 करोड़ सिटीजनशिप और 3 करोड़ ये सोल्जर थी। उस टाइम देश हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था एलाइंस पावर और एक था एक्सिस पावर। अलायंस पावर में रसिया यूके और ये यूएसए, फिर यूएसआर, और साथ में इंडिया भी कह सकते हैं कि उसी में था, क्योंकि इंडिया में उस टाइम कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, तो इसीलिए इंडिया को भी शायद क्या मतलब सपोर्ट करना ही था ये जो अलायंस पावर थे। और एक्सिस पावर में जापान, इटली और जर्मनी। आखिर वर्ल्ड वार सेकंड हुआ क्यों। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ तो उसके बाद पहले तो जो अलायंस कंट्री थी वो बहुत सारे एक्सिस कंट्री को धोआ पहले भर पेट। उसके बाद फिर उससे टीटी भी साइन करवाया, टीटी जिसे हम लोग टीटी वर्साइल के भी नाम से जानते हैं लोग। उस टाइम जो जर्मनी था उसके आसपास पड़ोस के बहुत सारे कंट्री उसको, उसके जो जगह था उस पर कब्जा कर लिया था। उसीलिए जर्मनी को ये वार लड़ना जरूरी था, अपने जो भी जगह कब्जा किया गया था उसको छुड़ाने के लिए भी। फिर समय आता है 1933 का, जब हिटलर आता है मैदान में और हिटलर सारे पावर अपने हाथ में ले लेता है। और हिटलर फिर सोचता है कि जितने भी टीटी के तहत साइन हुआ था वो सब अब टीटी को तोड़ा जाए। और जो जो भी हिटलर के पड़ोसी कंट्री थे जो इसका जर्मनी पर कब्जा किया था उस सब से वो मतलब बाहर निकलने का सोचता है हिटलर। और सबसे पहले 1939 में हिटलर पोलैंड पे हमला करता है और पोलैंड पर कब्जा भी कर लेता है। फिर 1942 में जो हिटलर है वो फ्रांस पे हमला करता है, फ्रांस पर भी वो हमला करके जीत जाता है। फिर हिटलर एक बहुत ही बड़ा गलती कर देता है जब वो यूएसआर पे हमला करता है, जो अभी प्रेजेंट उस टाइम मतलब यूएसआर बहुत सारे देश से मिल के बना था, अभी उसे रसिया भी हम लोग कहते हैं लोग। तो उस पर ही हमला करके सबसे बड़ा हिटलर गलती कर देता है। और 1944 में जब हिटलर यूएसआर पे हमला करता है तो ब्रिटेन, यूएसए और यूएसआर बहुत सारे कंट्री मिलकर 1945 में जर्मनी में घुसकर जर्मनी को पूरी तरह से मिटा देते हैं। हिटलर का सबसे बड़ा डिसीजन वही था कि यूएसआर पर हमला करना। अगर शायद वो हमला नहीं करता था, धीरे धीरे सब टीटी जो भी था वो बाद से भी छुड़ाया जा सकता था, लेकिन हिटलर बहुत बड़ा गलती कर दिया। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि आखिर ये हिटलर ऐसा क्यों किया। इतना शक्तिशाली नेता आखिर वो सुसाइड क्यों किया। कितना लोग का कहना है कि जब जर्मनी हार गया तो हिटलर इस बात के सोच में सुसाइड कर लिया कि आखिर अभी फिर ये देश का होगा क्या, क्योंकि उस टाइम जर्मनी का जो इकोनॉमिकल फैक्टर था वो बहुत ही बेकार हो चुका था। जब हिटलर मरा तो ईस्ट कंट्री जो था उससे तो वर्ल्ड वार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी एशिया में वर्ल्ड वार चल ही रहा था। जो जापान था इधर ये बहुत सारे आइसलैंड पर कब्जा कर रहा था। उसने अमेरिका का आइसलैंड और चाइना का भी आइसलैंड पे कब्जा कर लिया था। तो दोनों देश मिल के बोला जापान से कि भाई तुम ये सब पीछे हट जाओ, जो मेरा आइसलैंड है उसको छोड़ दो। लेकिन ऐसा जापान नहीं किया। तो 6 अगस्त को सबसे पहला बार न्यूक्लियर वेपन, सबसे पहले तो ये अमेरिका है जो न्यूक्लियर वेपन का उसको धोष दिखाएगी, हम तुम्हारे देश पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे, लेकिन तभी भी जापान नहीं माना। तो 6 अगस्त को पहला बार 1945 में न्यूक्लियर वेपन गिराया गया हिरोशिमा पर। इसमें 2 लाख लोगों की मौत हुई। और फिर 9 अगस्त को दूसरा ये न्यूक्लियर वेपन गिराया गया नागासाकी पर। और इसी के साथ ही विश्व युद्ध सेकंड खत्म हो जाता है। और विश्व युद्ध सेकंड खत्म होता है और उसी टाइम नेताजी भी लापता हो जाता है 1945 में ही। पता नहीं चला कि आखिर नेताजी का क्या हुआ, कैसे वो लापता हो गए। लेकिन विश्व युद्ध सेकंड खत्म होने के बाद बहुत ही ब्रेक मिला इंडिया को, जो उस टाइम इंडिया कॉलोनियल पीरियड से दौर से गुजर रहा था। अगर शायद विश्व युद्ध सेकंड नहीं हुआ रहता तो और कुछ दिन एक्सटेंड करता ये,
हम लोग जो गुलाम थे 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिला और कुछ दिन वो मतलब गुलामी सहना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश का भी हालत थोड़ा ख़राब हो गया था ये इस युद्ध के चलते, और ब्रिटिश भी अब सोच लिया था कि यहाँ के लोग अब मतलब बर्दाश्त करने वाले नहीं है, अब ये विद्रोह जरूर करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए एक विश्व युद्ध सेकंड हुआ, तो भारत को तो उससे बहुत फायदा हुआ विश्व युद्ध सेकंड से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह वीडियो बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।